हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी घर और व्यापार में, दुकान में बरकत के लिए क्या उपाय करें ताकि आपकी तरक्की हो। दुकान की या बिजनेस की हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसका व्यापार खूब तरक्की करे। इसके लिए व्यक्ति कई तरह के उपाय करता है, दिन रात मेहनत करता है। इन दिनों हर दूसरा व्यक्ति बिजनेस ना चलने से परेशान है, तो व्यापार ना चलने के कारण में ताले लग रहे हैं। तो व्यापार में मेहनत के साथ साथ अगर कुछ छोटी बातों का भी ध्यान रखा जाए तो इससे बिजनेस में लाभ होता है, यानी कि कुछ उपाय किए जाएं। बिजनेस वाले जातक को उत्तर दिशा की दीवार पर हरे रंग के तोते की तस्वीर या फिर हरे रंग की कोई तस्वीर लगाना चाहिए। मान्यता है कि ये रंग बुध का रंग होता है और उत्तर दिशा में हरे रंग के तोते की तस्वीर लगाने से दोष समाप्त होता है और शुभदायी फल की प्राप्ति होती है। ये कुछ वास्तु टिप्स है, आप इनमें से जो अच्छा समझे कर सकते हैं। सब कारगर उपाय है। दुकान या कार्यस्थल पर अंदर प्रवेश करने से पहले अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को ज़मीन पर लगाएं। उसके बाद इस हाथ को अपने मस्तक या हृदय पर लगाएं। इस उपाय से आपको विशेष लाभ होगा। आपके कारोबार में वृद्धि होगी या व्यापार में। तीसरा है, कपूर और रोली को जलाकर उसकी राख को एक कागज में रख लें। ठीक है, इसे अपनी दुकान या घर के उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। तो क्या होता है कि बरकत आती है। मैंने काफ़ी नोटिस किया कि काम बनते बनते लोगों के बिगड़ जाते हैं। बीम के नीचे गल्ला, वास्तुशास्त्र के अनुसार दुकान मालिक को दुकान में बीम के नीचे नहीं बैठना चाहिए। बीम के नीचे गल्ला बनाने से भी बचना चाहिए, परंतु किन्हीं कारणों से ऐसा करना असंभव हो तो उस बीम के नीचे एक बांसुरी लटका दो। लटका के इसका नकारात्मक जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ धन लाभ के लिए। अगर आपको व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है और आपकी उसकी भरपाई करना चाहते हैं तो आप सौंफ का उपाय कर सकते हैं। व्यापार में मुनाफा कमाने के गले में एक लाल कपड़े में आपको थोड़ी सी सौंफ बांध कर रखनी है। इसे लगभग 43 दिनों तक वहीं रहने दें और फिर इस पोटली को किसी मंदिर में चढ़ाओ और उसके बाद फिर से इसी प्रक्रिया को आपको 43 दिन के बाद दोहराना है। फिर देखना अपना कमाल। और ये सारे उपाय बिना किसी को बताए कीजिएगा, तभी कारगर होती हैं बातें, चीज़ें। व्यापार में लाभ के लिए पीपल का उपाय। अगर आपको व्यापार में मेहनत करने के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे तो हर मंगलवार के दिन पीपल के 11 पत्ते लेने हैं, उस पर लाल चंदन से श्री राम लिखना है, उन पत्तों के माला का हनुमान मंदिर जाकर अर्पित करना है। इससे भी आपके व्यापार में जल्द सफलता मिलेगी और इस उपाय को आपने लगातार मंगलवार के दिन करना है। अब आप इनमें से जोन सा भी उपाय इजी समझते हो, बढ़िया समझते हो, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखो और बहुत ही कारगर उपाय बताने जा रही हूँ मैं। शायद ही कोई आपसे डिस्कस करे। दूसरा है, व्यवसाय में अगर लाभ के लिए 51 दिनों तक, 51 दिन तक ये उपाय करें। व्यापार में मेहनत करने के बाद भी लाभ नहीं होता या घाटा हो रहा है तो आप ऑफिस में हो चाहे दुकान में हो तो उसके दरवाजे के दोनों कोनों पर रोजाना गेहूं का आटा थोड़ा रखें और इस उपाय को 51 दिन तक करें। इससे कारोबार में जल्द ही मुनाफा होगा। मान लो आपका कारोबार या आपकी दुकान नहीं चल रही है तो इसमें बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। पोछा लगाना, सप्ताह में एक बार घर में समुद्री नमक होता है, उससे पोछा लगाने से घर में शांति रहती है, बरकत आती है। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव वाइब्रेशंस समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। ये उपाय तो सब कर सकते हैं आप। गुरुवार का दिन आपको छोड़ देना है। गुरुवार मतलब वीरवार, बृहस्पतिवार जिसके आप कहते हैं। फ्रेंड्स, मेरी कल की भी एक कहानी है बड़ी प्यारी, ये चोर का बलिदान ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। इसी प्रकार अगर धन स्थान का स्वामी चंद्रमा है ना, यानी कि आपकी कुंडली में धन का संबंध चंद्रमा से है, तो चंद्रमा द्वारा धन प्राप्त करने के लिए आपको सोमवार को दुकान खोलते समय चावल को मुख्य द्वार के पास किसी मिट्टी के पात्र में रखना है और रोज एक मुट्ठी चावल उस पात्र में डालते जाएं और पहले दिन डाले गए चावल को छत पर लगा दोगे। ऐसी जगह डाल दे जहां चिड़िया खा सके। वैसे भी आप इन दिनों चिड़िया के लिए जल, पात्र, चावल या कुछ भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखोगे, वो आपको दुआएं देंगी। किसी की दुआएं कमाना बहुत मुश्किल होता है। पैसा तो इंसान पेट के लिए कमा ही लेता है। धन स्थान का स्वामी शनि होने पर
काली उड़द की दाल अथवा काले तिल को भी शनिवार से प्रारंभ कर नित्य पक्षियों को भी डाल सकते हैं। इस उपाय के प्रभाव एवं ग्रह कृपा से दुकान में बिक्री बढ़ने लगेगी। दूसरा मैं बताऊंगी कि लक्ष्मी माता को जो आप बरकत आए क्या करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है उसे जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप मिश्री से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपके ऊपर धन की माँ देवी लक्ष्मी की दृष्टि बनी रहेगी। तो जानते हैं कि मिश्री के कुछ असरदार उपाय जिसे करने से आप भी मुनाफे में रहें और हम भी, ठीक है, प्रसन्न होगी माँ लक्ष्मी। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को मिश्री अति प्रिय है, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। पूजा के बाद मिश्री को प्रसाद के रूप में वितरित करें। ऐसा करने से भी व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मिश्री रख लीजिए। वहीं अगर आप नौकरी आदि में समस्या झेल रहे हैं तो इसके लिए मिश्री को आप दान में दे सकते हैं। मंदिर में दे दीजिए या किसी को भी दे दीजिए, वो आप देख लीजिए। दूर होंगे शनि के प्रभाव। अगर आप शनि का बुरा प्रभाव झेल रहे हैं उससे मिश्री का उपाय करने से भी समस्या में राहत आ सकती है। हिंदू मान्यता के अनुसार शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित माना जाता है, तो ऐसे में इस दिन मिश्री के दाने चींटियों को डालें। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से भी आपको शनि दोष से राहत मिल सकती है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।